अयोध्या का स्वर्ण सिंहासन बाहर से जितना भव्य, भीतर से उतना ही अंधकारमय। एक ऐसा मुकुट जिसे पहनने वाले को अपना सब कुछ बलिदान करना पड़ा। हम राम को एक ईश्वर के रूप में पूजते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस मनुष्य के भीतर के गहरे सन्नाटे और उसकी उस खौफनाक पीड़ा को महसूस किया है जो इतिहास के पन्नों में दब गई? वो रात अयोध्या के लिए केवल एक रात नहीं थी, वो एक युग का अंत था। जब राम ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे तो वो केवल एक महल नहीं छोड़ रहे थे, वो अपनी नियति के उस अंधकारमय मार्ग पर पहला कदम रख रहे थे। दंडकारण्य का वो घना डरावना जंगल, जहां हर छाया में एक रहस्य और हर आहट में एक भयानक परीक्षा छिपी थी। काल का चक्र अपने सबसे क्रूर रूप में सामने आया। वो स्वर्ण मृग केवल एक छल नहीं था, वो उस महाविनाश की शुरुआत थी जिसने राम के जीवन का सबसे बड़ा शून्य निर्मित किया। एक क्षण का वो भटकाव, और जब वो लौटे तो कुटिया सूनी थी। उस सन्नाटे की गूंज आज भी समय के पन्नों में खौफ बनकर सुनाई देती है। दुख जब अपनी सीमा पार करता है तो वो प्रलय में बदल जाता है। राम अब केवल एक वनवासी नहीं थे, वो काल का रूप धारण कर चुके थे। एक ऐसी सेना का निर्माण हुआ जिसे मानव इतिहास ने कभी नहीं देखा था। उस उफनते समंदर को लांघने का वो संकल्प ये बताने के लिए पर्याप्त था कि जब कोई अपने सबसे प्रिय को खोता है तो वो ब्रह्मांड के नियमों को भी चीर सकता है। रक्तपात समाप्त हुआ, लंका राख में बदल गई, लेकिन क्या राम की परीक्षा समाप्त हुई? नहीं, उस राख पर जो जीत का उत्सव होना था वो एक मौन और गहरे आघात में बदल गया। अग्नि परीक्षा की वो ज्वाला केवल सीता को नहीं छू रही थी, वो राम की आत्मा को भी जला रही थी। एक राजा और एक पति के बीच के उस भयानक युद्ध में दोनों ही हार गए थे। अयोध्या लौटकर राम राजा तो बन गए, परंतु उनका एकांत और भी गहरा हो गया। जिस प्रजा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, उसी के लिए उन्हें अपना अंतिम सहारा अपनी सीता को भी छोड़ना पड़ा। मुकुट की कीमत केवल खून नहीं होती, कभी कभी ये इंसान की पूरी आत्मा निकल लेता है। राम भगवान तो बन गए, लेकिन उनकी मनुष्यता ने जो कीमत चुकाई वो इतिहास का सबसे खौफनाक रहस्य है। राम केवल एक नाम नहीं है, वो उस असहनीय पीड़ा और त्याग का प्रतीक है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को हर युग में सहनी पड़ती है। उन्होंने इस पूरे संसार को तो जीत लिया, परंतु उनका अपना संसार सदा के लिए राख के ढेर में बदल गया। क्या एक आदर्श राजा और एक भगवान बनने के लिए एक मनुष्य को अपनी पूरी आत्मा का बलिदान देना ही पड़ता है?